भारती यूनिवर्सिटी में पीछे जो अभी एग्जाम हुआ था जून में, उसमें स्टूडेंट का क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट में क्या था कि ऑटो सबमिट एग्जाम हो गया था, और किसी स्टूडेंट ने डायरेक्टली सिर्फ ऑब्जेक्टिव सबमिट किया, सब्जेक्टिव सबमिट नहीं हुआ। तो उन स्टूडेंट का क्या होगा, और जिस स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है तो उन स्टूडेंट का क्या होगा, बी लिस्ट का असाइनमेंट सबमिट नहीं किया हुआ तो उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, सारी बातों को जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम जिस स्टूडेंट का छूट गया उसमें कंडीशन है कि एग्जाम आपका कैसे छूटा है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया है 40 के 40, अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया, अगर सब्जेक्टिव अपलोड नहीं हुआ है, अगर ऑटो सबमिट हो गया तो भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो भी आप पास आउट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जैसे आपने लॉगिन किया डायरेक्टली आपका एग्जाम जो है ऑटो सबमिट हो गया। आप कुछ एक्टिविटी क्या है कि आप जैसे एक टैब से दूसरे टैब पे गए होगे या इधर उधर किए होगे, उस कंडीशन में भी आपका जो है एग्जाम ऑटो सबमिट हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका पेपर जो है बैक आने के चांसेज है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ऑड सेमेस्टर है या इवन सेमेस्टर है। अगर आपने मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है आपका, तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है तो वो आप थर्ड सेमेस्टर में ही उसका बैक पेपर भर पाएंगे। और जिसका सेकेंड सेमेस्टर में इस टाइप से एग्जाम अगर छूट गया है तो वो फोर्थ सेमेस्टर में एग्जाम देंगे और आप सेकेंड ईयर का फॉर्म जो है इजिली अप्लाई कर सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि उन स्टूडेंट का जिसका पेपर एक ही साल का है, जैसे कि बी लिस्ट का कोर्स। अब बी लिस्ट में जिसका बैक आ गया है तो बी लिस्ट में वो तो अगले साल नहीं होगा, तो उसमें कंडीशन क्या है कि आपको बी लिस्ट में अगर किसी भी पेपर का एग्जाम छूट गया है तो वो जो है उसका जो है एग्जाम का डेट एक आता है, वो जिस भी काउंसलर से आपने एडमिशन लिया है उस काउंसलर आपको इन्फॉर्म कर देगा, उस डेट में आप बैक का फॉर्म भर लेना और वहां पे एग्जाम दे देना। अब बात करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का जिसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो उन स्टूडेंट का क्या होगा, जैसे बीए बीकॉम बीएससी या किसी भी कोर्स में अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो इसमें घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो है उसका जो है आपका मार्क्स जो है बहुत ही कम दिया जाता, मतलब कम दिया जाता है। अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो तो उसका जो है आपको मार्क्स सही ठीक ठाक मिल जाते हैं। बात करते हैं उन स्टूडेंट का जो बी लिस्ट और एम लिस्ट यहाँ से किया है और जिन्होंने असाइनमेंट अभी तक अपडेट नहीं किया है स्टूडेंट लॉगिन में, और वो असाइनमेंट को यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं दिया है, तो उन स्टूडेंट का जो है रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। और श्योर 100% है कि वो आपका रिजल्ट पेंडिंग ही होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी भी जिन स्टूडेंट ने अगर अभी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है वो जो है भारती यूनिवर्सिटी की एड्रेस पे जाके एड्रेस पे अपना असाइनमेंट को कुरियर स्पीड पोस्ट कर दे, या नहीं तो जिस काउंसलर के थ्रू लिया उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म करे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी भारती यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भारती यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप मुझे डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या एडमिशन लेने के लिए मुझसे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।